नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। हेलो एवरीवन। और आज के इस वीडियो में मैंने आज थर्सडे वीकली एक्सपायरी अगस्त 24 के डेटा और ऑप्शन चेन और चार्ट्स के ऊपर बनाया है। तो आज काफी वॉलेटाइल एक्सपायरी रहा। जैसे हमने देखा, बहुत स्ट्रांग ओपनिंग, फर्स्ट आवर कैरी थ्रू, और उसके बाद जो सेलिंग आया, नॉन स्टॉप सेलिंग, एकदम डे के लो पर बंद होना। तो डेटा हमें क्या बताता है, कौन से पार्टिसिपेंट इस ने क्या किया, वो अब हम चेक करते हैं एक एक कर। तो इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआई ने आज लॉन्ग अनवाइंडिंग और साथ में फ्रेश शॉर्ट साइड किया, बट नोट करिए बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। जिस टाइप का आज फॉल आया है उसके कंपैरिजन में इतना ज्यादा उनके तरफ से एग्रेसिव सेलिंग नहीं दिखा इंडेक्स फ्यूचर्स में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का लॉन्ग अनवाइंडिंग भी है, पर उससे ज्यादा शॉर्ट कवरिंग निकल के आया। प्रॉप डेस्क जो काफी बेरिश थे 2-3 दिन से, उन्होंने आज फ्रेश लॉन्ग किया और इस फॉल में शॉर्ट कवरिंग भी कर लिया। क्लाइंट्स लॉन्ग अनवाइंडिंग, साथ में थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग भी हुआ है। क्लाइंट्स अभी भी इकलौते फ्रेश लॉन्ग है इंडेक्स में, बाकी सब अभी भी फ्रेश नेट शॉर्ट है। प्रॉप्स का काफी वॉल्यूम कम हो गया। जो एक साइड में सबसे हाईएस्ट खड़े थे, अब उनका काफी कम हो गया ये फिगर। इंडेक्स कॉल और पुट की बात करें, आज अनवाइंडिंग के बाद जो नेट फिगर आया, ये एफआईआई का यहाँ पर क्लियर स्टैंड सुपर बेरिश है। वापस टू के ऊपर 2.19 पहुंच गए। और आप वो देख सकते हो क्लियरली, इवन दो उनका कॉल और पुट शॉर्ट ऑलमोस्ट बराबर है, बट लॉन्ग कॉल पुट्स के सामने काफी कम है। तो एक थोड़ा सा ये बेरिश ट्रेंड वापस एफआईआई का। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने आज कुछ नहीं किया। प्रॉप डेस्क जो इस एक्सपायरी को लेके काफी बुलिश थे और उनको ओपनिंग अच्छा मिला, उसके बाद उन्होंने अपना स्टैंड पूरा आज चेंज किया है। तो जो मेन सेलर आज के मार्केट में थे वो थे प्रॉप डेस्क, अपार्ट फ्रॉम एफआईआई, जिन्होंने सिर्फ अपने पुट शॉर्ट्स को ज्यादा हटाया और पुट और लॉन्ग कॉल्स को ज्यादा हटाया सिस्टम से। बट मेन डैमेज इंडेक्स ऑप्शंस में प्रॉप डेस्क का है। आप देखिए, बाय जो था उनका आज का स्क्वायर ऑफ के बाद, वो आप कॉल्स में नेट शॉर्ट है, बहुत ज्यादा नहीं है, बट पुट्स में अब नेट बायर हो गए। इतना बड़ा शॉर्ट आज उन्होंने वो शॉर्ट कवरिंग भी किया और साथ में फ्रेश पुट बाइंग भी की है सामने से आकर उन्होंने। तो वो उन्होंने नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी जो सेटलमेंट वीक है, उसको वो बेरिश स्टार्ट के संग चालू कर। क्लाइंट्स जो कि इस एक्सपायरी को लेके एकदम न्यूट्रल थे कि दोनों साइड का स्विंग पकड़ेंगे, और वो उनके एडवांटेज में आया आज, वो अब नेक्स्ट एक्सपायरी को लेके बहुत बुलिश है। इवन दो ये नेट शॉर्ट फिगर है, बहुत ज्यादा नहीं है जैसे यहाँ पर प्रॉप डेस्क का भी नहीं है, बट नीचे कॉल शॉर्ट देखिए 5,21,000 का, बहुत बड़ा वॉल्यूम वापस क्लाइंट्स को इस वीक काफी एडवांटेज मिला। जो उनका ईयरली इस वीक में 5,80,000 तक का नेट पुट शॉर्ट था, जिसमें रैली में उनको फुल एडवांटेज मिला है। तो उनको वो वापस वही स्ट्रेटेजी अपनाते हुए हैवी ड्यूटी पुट शॉर्टिंग करके आगे बढ़ते हुए इस सब। एफआईआई का अगर आप इंडेक्स फ्यूचर का फिगर देखो, तो आज उन्होंने दोनों सेगमेंट में सेलिंग किया है, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। कल वो बैंक निफ्टी में थोड़ा बायर थे, आज वो उधर में भी थोड़ा अनवाइंडिंग करके निकले हैं वहां से। स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो एफआईआई ने आज काफी खरीदा है इस शार्प डिक्लाइन में। साथ में कुछ शॉर्ट्स भी है, क्योंकि आज बहुत सारे स्टॉक्स थे जिनमें बुलिश मोमेंटम था, स्ट्रॉन्ग थे, स्पेशली आईटी सेक्टर में। और बैंकिंग फर्स्ट हाफ ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग था, बाद में गिव अप किया, पर उतना वीक नहीं थे ओवरऑल बैंक्स। जो वीक था मेन काउंटर हैवी वेट में आज रिलायंस था। तो स्टॉक स्पेसिफिक निफ्टी नेक्स्ट और निफ्टी के बैलेंस डेरिवेटिव में काफी मूवमेंट थी, और वहां एफआईआई का बुलिश टोन अभी भी दिखते हुए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने आज फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए, ना के बराबर लॉन्ग अनवाइंडिंग। प्रॉप डेस्क का देखिए ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, 2,800 ज्यादा शॉर्ट है, बट बहुत ज्यादा बेरिशनेस नहीं है स्टॉक फ्यूचर में। क्लाइंट्स उल्टा और स्ट्रॉन्ग बुलिश गए यहाँ पर, बाइंग और साथ में इस डिक्लाइन में शॉर्ट कवरिंग भी किया है।
क्लाइंट्स ने बुलिश पोजीशन कर दी। आज के एंड में जो आज का ये 1 डे डेटा है, 5 डे डेटा नहीं है, क्योंकि 5 डे डेटा मुझे थोड़ा करेक्ट नहीं लगा, तो इसलिए आज वो नहीं शेयर कर रहा हूं मैं। तो ये रहा लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, हाईएस्ट ओआई चेंज हर सेगमेंट के ये स्टॉक्स हैं। पुट कॉल रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आज का, जबरदस्त क्रैश 0.82। देखिए इतने दिनों से 1.10 से 1.05 आया, एकदम आहिस्ता आहिस्ता, और आज एक दिन ने जबरदस्त ड्रॉप मारा, और अब पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड जोन में घुस गया है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि कल से हम बाइंग शुरू कर दे और ओवरसोल्ड है, नहीं नहीं, टाइम लगता है कई बार, और कभी कभी ये 0.60 तक भी जाता है। तो आप पहले सिग्नल का वेट करें और फिर बाइंग इनिशिएट करें, ऐसे ब्लाइंडली बाइंग नहीं करें। बट यस, ओवरसोल्ड जोन में घुस रहा है, कभी कभी पीसीआर ओवरसोल्ड जोन में ज्यादा टाइम भी रह सकता है, कुछ दिन निकाल सकता है, तो जरा संभल के और उस हिसाब से अपना ट्रेड पोजीशन बनाएगा। बट यस, एग्रेसिव शॉर्टिंग भी 0.80 के नीचे, इंट्राडे स्टॉक स्पेसिफिक दूसरी बात है, ओवरऑल रिस्क फैक्टर जैसा बन जाता है मार्केट में इस लेवल पर। स्टॉक कॉल्स और पुट्स की बात करें तो एफआईआई ने आज कॉल्स खरीदा है और उसके हाफ क्वांटिटी शॉर्ट है। ये सितंबर के भी कॉल्स हो सकते हैं, या जो कॉल उन्हें लग रहा है, क्योंकि यहाँ उन्होंने बुलिश मोमेंटम दिखाया है थोड़ा, तो कोई स्पेसिफिक सेक्टर स्टॉक में ऐसा होगा। बट साथ में पुट्स भी बहुत क्वांटिटी में खरीदा है, पुट अनवाइंडिंग भी हुई है, क्योंककि क्वांटिटी पुट साइड ज्यादा है, तो स्लाइटली बेरिश है, ये बहुत स्लाइटली बेरिश। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने देखा, यहाँ लोग सोच रहे हैं कि सेटलमेंट सामने है, प्रीमियम लो है, बाय का टाइम है। डीआईआई सोच रहे हैं कि नहीं भाई, अभी तो और हमको इसमें प्रीमियम कमाना है और शॉर्ट्स मारना है। ये रिकॉर्ड है उनका 183। प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग, साथ में फ्रेश शॉर्ट भी आ गए उनके सामने से। पुट में ऑलमोस्ट 1:1 से थोड़ा डिफरेंट पुट स्प्रेड, बेरिश स्टैंड है प्रॉप डेस्क का स्टॉक ऑप्शंस। क्लाइंट्स, क्योंकि हम जानते हैं कि वो बहुत सारे क्लाइंट्स फ्यूचर नहीं खरीदते हैं, फ्यूचर ट्रेड नहीं करते हैं, ना ऑप्शन राइटिंग करते हैं, तो इसीलिए हमें ऑप्शंस में क्लाइंट्स का हमेशा बाई साइड ज्यादा दिखता है, और आज वही दिख रहा है। बहुत बहुत लो शॉर्ट्स हैं कॉल्स में क्लाइंट्स की तरफ, सिर्फ 1500, 12,000 कॉल बाइंग। ये दर्शाता है क्लाइंट्स काफी बुलिश थे जो उन्होंने इतना कॉल्स खरीदा है। ये जीरो हीरो लास्ट वीक ऑफ द एक्सपायरी के भी बहुत कॉल्स होते हैं, जिन्हें लगता है कि हमें स्पाइक में या मॉर्निंग ग्लोबल क्यू पे एडवांटेज मिलेगा। साथ में ये देखिए क्लाइंट्स का बुलिश स्टैंड, 5,600 कॉन्ट्रैक्ट के उन्होंने पुट शॉर्ट किया, और सिर्फ 100 पुट बाय है। इतना बड़ा डिक्लाइन आज और सिर्फ 100 पुट बाय, और सामने से 5,600 का कॉन्ट्रैक्ट्स के पुट शॉर्ट। तो क्लाइंट्स सुपर बुलिश फ्यूचर्स में और स्टॉक्स में भी इधर में। चलिए एक नजर लगाते हैं ऑप्शन चेन और चार्ट्स पे, पर जाने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से बाय आपको ट्रेड व्यू नहीं है, बाय सेल लॉन्ग शॉर्ट। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, प्योरली बेस्ड ऑन डेरिवेटिव डेटा पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन चेन और चार्ट्स के ऊपर। आप जो भी ट्रेड करें प्लीज अपना रिस्क प्रॉपरली मैनेज करें, और ऑलवेज ऑलवेज स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करें। तो मिड कैप सेलेक्ट में जो मैंने कल बताया था कि एक राइजिंग विंडो, छोटा सा गैप अप हुआ था, आज वो गैप कवर हो गया। यहाँ पर आके गैप कवरिंग हो गई है, और एग्जैक्टली उस गैप कवर विंडो पर जाके ही रुका एंड में जाके। तो अब कल के लिए जो सपोर्ट है मेरे हिसाब से वो ये इधर है, 8,775 पर। जब तक ये है तो अपॉर्चुनिटी है, शायद गैप कवर था, यहाँ से वापस अप टर्न करने की कोशिश होगी, क्योंकि जैसे हम डेली टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं, ये बुलिश इंडेक्स है बाकी सब इंडेक्स के कंपैरिजन में, तो शायद ये पुल बैक होगा। जब तक 8,775 हेल्ड होता है, उसके नीचे अगर संभलने लगता है उसके नीचे, तो कठिनाइयां आ सकती है। रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 8,825 पर है कल के लिए। 8,825 यहाँ पर हम देख सकते हैं, अटेम्प्ट हुई थी एक कि यहाँ संभल जाए, पर नहीं हुआ, तो अब वो कल के लिए एक रेजिस्टेंस बन गया है। चलिए इसका एक बार ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं।
तो ऑप्शन चेन में इसकी देखिए तो आज बहुत ज्यादा एडिशन नहीं है डाउन साइड में। ये देखिए पहले से 6000 का बेस था। ये कल हैवी राइटिंग हुई थी, अगर आपको याद हो, आप यहाँ तो कल वाला वीडियो एक बार आप चेक कर सकते हो। तो ये वन बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट एडिशन है यहाँ पर। और नीचे में जाके सीधा 8725 जो मेरे हिसाब से सपोर्ट है, उधर जाके एडिशन हुई है। बहुत बहुत ज्यादा वो नहीं दिख रहा है इसमें। वो सॉरी, मेरा 8775 है, बट नीचे 8725 पर जाके एडिशन है। उसके नीचे थोड़ा सा है, बट प्रीमियम बहुत कम है इधर उसका। यहाँ पर ओआई हैवी है जाके। पुट साइड में देखें तो इन द मनी में भी हमें 8850 पर राइटिंग देखने को मिल रहा है। कोई भी पुट बायर आज का अनवाइंड करके नहीं गया है, जिन्होंने अपर हाई लेवल्स पर पुट खरीदा हो। कॉल साइड की बात करें तो यहाँ पर टिपिकल जो डाउन रेड डे होता है उस पर थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा होगा कॉल साइड से। तो देख सकते हैं आप बेस पर एडिशन होते हुए ऑल द वे ऊपर। यहाँ बहुत कम प्रीमियम है, कोई फायदा नहीं है ये प्रीमियम देखने का इधर पे। यहाँ पर हमें थोड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है यहाँ पर ऑल द वे यहाँ तक। जो लास्ट 3 दिन का जो रैली था उस पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है कॉल साइड में, जिन्होंने माल होल्ड करके रखा था लंबे रैली के लिए पोजिशनल। तो वो इधर से अब निकलते हुए दिख रहे हैं एज पर दिस डेटा। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज के हिसाब से जो कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 8875 8950 सपोर्ट में। और एट सॉरी रेजिस्टेंस में 8875 और 8950। सपोर्ट जो है वो 8750, उसके नीचे 8675। चलिए अब फिन निफ्टी को एक बार चार्ट्स में चेक कर। तो फिन निफ्टी में भी हमने आज जैसे फुल मार्केट में देखा काफी सिवियर सेलिंग प्रेशर आया अच्छे बहुत स्ट्रांग ओपनिंग के बाद। तो यहाँ पर जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 19,400 एंड सॉरी 19,650 पर है यहाँ पर। ये लेवल ये लेवल कई बार टेस्ट हुआ, तो वापस वही 19,650 का एक इम्पोर्टेंट जोन है। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो 19,850 पर है। ये जो दो कैंडल है इनके इसके एंट्री के ऊपर 19,850, इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो ये जो ट्रेंड हमने देखा था लास्ट कुछ दिन से अप ट्रेंड, उसको और मोमेंटम मिलेगी फर्दर ऊपर जाने के लिए। ये 650 नहीं संभल पाता है तो फिर ये 550 बहुत क्रूशल हो जाता है, नीचे 500 और प्रेशर में आ जाएगा फिर निफ्टी उस कारण से फर्दर डाउनसाइड मूव के लिए। नहीं तो उसके ऊपर से ये दो रेंज काफी क्रूशल है कल के लिए हमारे लिए। चलिए इसका ऑप्शन चेन चेक करते हैं कि वो हमें क्या। तो फिन निफ्टी का अगर हम डेटा देखें तो इसमें भी पुट साइड में राइटिंग उतना ज्यादा नहीं है। देखिए 4000 है 18,000 के सामने। नीचे बहुत कम है। यहाँ मेन है 19,500 पर, काफी नीचे है वो 19,500 क्लोज के हिसाब से। थोड़ा 19,550 में कवरिंग भी देखने को मिल रहा है, बट बहुत नॉमिनल है वो। मेन 500 पर थोड़ा राइटिंग है, उसके पहले पुट राइटर इतना कॉन्फिडेंट नहीं है। फिर बहुत नीचे है जहां प्रीमियम बहुत लो है 19,250 पर और 19,300 पर राइटिंग। बट ये मेन है 19,500, थोड़ा इधर है। अपसाइड में देखें तो डीप इन द मनी आप देखो, तो यहाँ एक्चुअली ये डीप इन द मनी पुट अभी हो गया, सॉरी नॉट डीप इन द मनी, क्योंकि मॉर्निंग ये एट द मनी था। तो बहुत सारे राइटर जो आज सुबह जिन्होंने शॉर्ट किया होगा या जो बाय करके गए, वो उन्होंने कवर नहीं किया अभी तक लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग का वो नहीं आया। तो ये अगर फिन निफ्टी कल अगर 650 के नीचे सस्टेन करने लगता है बाय चांस, तो ये राइटर्स को बहुत प्रेशर में आ जाएगा, ये वाले राइटर यहाँ पर। कॉल्स में देखिए बिकॉज इतने दिन का रैली था, बाउंस बैक था, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रहा है फिन निफ्टी में। और एडिशन टिपिकल जो होता है जब रेड कैंडल बनता है, तो ये आप देखिए जबरदस्त जबरदस्त एडिशन
यहाँ तक की वो टिपिकल होता है। वो उस पर मना कोई सरप्राइज की बात नहीं है, आश्चर्यजनक बात नहीं है। वो होगा, ऐसे दिनों में राइटिंग हमें जरूर देखने को मिलेगा। और पुट साइड में पर कॉन्फिडेंस नहीं है 19500 तक, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कल के लिए, एटलीस्ट विथ लॉन्ग अनवाइंडिंग होते हुए हमारे जो जिन्होंने पहले रकमाल प्रॉफिट बुकिंग कर दिया वहां आके इस लेवल पर। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स है, सपोर्ट है 19575, उसके नीचे 19425, रेजिस्टेंस 19850, उसके ऊपर 20000। चलिए एक नजर अब बैंक निफ्टी पर लगाया जाए। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो आज का जो हाई है वो डेली के इचिमोकू बेस लाइन रेजिस्टेंस एग्जैक्ट उसको टच करके गिरा, उसके ऊपर अटेम्प्ट भी नहीं किया जाने का, एग्जैक्ट टच एंड फॉल है। माना थोड़ा भी अटेम्प्ट नहीं था कि इधर में थोड़ा कंसोलिडेशन हो, एक टेस्ट हो, उसके ऊपर जाके एक ट्रेड हो, एग्जैक्ट वहां से ही रिजेक्शन आ गई स्ट्रेट अवे उसमें इस समय। अब आगे जाके क्या बैंक निफ्टी ही निफ्टी को संभाल पाएगा, वो बहुत जरूरी है। बिकॉज बिना बैंक निफ्टी के निफ्टी का ट्रेंड में, अप ट्रेंड में रहना डिफिकल्ट होता है। बाकी रिलायंस, आईटी, बाकी स्टॉक्स एक आध दिन संभाल सकते हैं, कुछ कोशिश कर सकते हैं, बट ट्रेंड में अगर मूवमेंट आपको अपवर्ड में चाहिए तो वो बैंक निफ्टी से ही हमें मिलता है। तो बैंक निफ्टी का जो इमीडिएट सपोर्ट मुझे दिख रहा है कल के लिए, वो है 44,300 पर। ये क्लाउड सपोर्ट है, ये एक बहुत क्रूशल लेवल है उसका। ये उसको संभालना पड़ेगा कैसे भी करके अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है, नहीं तो फिर सेलिंग प्रेशर आ जाएगी कल एटलीस्ट इंट्राडे। और अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो कल के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस 44,650 है। यहाँ हमने देखा एक अटेम्प्ट ऊपर जाने का, पहली बार यहाँ पॉज हुआ था, अटेम्प्ट अपवर्ड वहां से गिर गया। तो एटलीस्ट ये जो माइनर लोअर टाइम फ्रेम में स्विंग पॉइंट है, इसके ऊपर ही कोई शॉर्ट कवरिंग की संभावना हो सकती है। चलिए एक बार इसके ऑप्शन चेन को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ नए एक्सपायरी पर ऑलरेडी देखिए काफी बड़ा हुआ है 44,500, जो हम जानते हैं राउंड फिगर में बैंक निफ्टी में हमेशा होता है। प्लस ये मंथली वाला एक्सपायरी है, तो वॉल्यूम पहले से है, ओआई पहले से डेवलप्ड है, बट राइटिंग कॉन्फिडेंस वाला आज स्पेशली इतने बड़े डिक्लाइन में 44,500 पर है। तो ये एक इम्पोर्टेंट ओआई दिखा रहा है अपना सपोर्ट, और प्रीमियम भी बहुत अच्छा है 258 का। ऊपर में भी देख सकते हैं आप, काफी राइटिंग है। जो आज ऊपर मार्केट गया था, ओपन हुआ था पहला 1 घंटा सस्टेन करने का, तो वहां में जिन्होंने पुट खरीदा और जो आज जोश में आके जिन्होंने राइटिंग की कि और ऊपर जाएगा एटलीस्ट इंट्रा डे, वो निकल, जिन्होंने शायद और 24th का लिखा फिर स्विच किए टू दिस, या पहले से वो वाला राइटर अभी भी मार्केट में है, अभी भी सिस्टम में है। तो अगर डिक्लाइन होता है तो यहाँ जबरदस्त प्रेशर आएगी, खास करके 44,500 का अगर ओआई पेनिट्रेट करके नीचे जाता है, तो आप सोच लीजिए लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, ओआई है, उसके नीचे कितना प्रेशर आ जाएगा उस साइड। कॉल साइड में देखें तो देखिए अगेन, बिकॉज बैंक निफ्टी राउंड फिगर में ही स्टार्ट होता है हाई वॉल्यूम, तो यहाँ पर भी वॉल्यूम है और यहाँ हमें अच्छा वॉल्यूम दिख रहा है। और टिपिकल जो होता है रेड डे में ज्यादा वॉल्यूम कॉल साइड राइटिंग होता है, जो इधर दिख रहा है। यहाँ पर भी आप देख लो काफी अनवाइंडिंग है, प्रॉफिट बुकिंग, बिकॉज जो बैंक निफ्टी का 43,650 से बाउंस आया था, जिन्होंने कॉल लिया था मंथली वाले, उन्होंने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आज अपना कर लिया कॉल साइड में जाके। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, वो हैं 44,150, उसके नीचे 43,850, रेजिस्टेंस जो है वो 44,800, और उसके ऊपर 45,150 पर आता है। चलिए अब एक नजर निफ्टी पर भी लगाया जाए। तो निफ्टी में भी आज ऑलमोस्ट इचिमोकू का बेस लाइन टेस्ट नहीं हुआ, थोड़ा उसके पहले ही गिर गया 40 पॉइंट पहले।
और आज निफ्टी में बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बना है। लास्ट टाइम ये बेरिश एनगल्फिंग कैंडल 27 जुलाई को बना था, और वहां से हम देख सकते हैं नेक्स्ट दिन थोड़ा गिरा, फिर रिकवर, फिर गिरा, फिर कंटिन्यू वो ट्रेंड हुआ था। और उसके अलावा अगर आप निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन ज्वाइन करो ऊपर से, तो वही जो सीरीज चल रहा है लोअर हाई लोअर लो का, वो ये जो हायर हाई था ये ब्रीच नहीं हुआ इधर इधर का, और वहां से हमने एक रिजेक्शन देखा है। वो रिजेक्शन अब इस ट्रेंड लाइन पर आया है, नो डाउट एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है, बट एनगल्फिंग को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं उस ट्रेंड लाइन पर फिलहाल के लिए। उसके अलावा आज लोअर टाइम फ्रेम में एक बुलिश हार्मोनिक एबीसी डी ऑलमोस्ट बना है, ऑलमोस्ट 350 पर है वो कल का। तो मेरे हिसाब से ये जो 350 है, 19,350, ये बुलिश हार्मोनिक जो है, और प्लस वो इचिमोकू के आवरली क्लाउड का टिप है, वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके नीचे प्रेशर में रहेगा मार्केट, अगर उसके नीचे सस्टेन करने रहता है। और क्योंकि वो डेली क्लाउड के अंदर घुस गया है, तो और वॉलेटाइल होने की चांसेस हो जाती है जब क्लाउड के अंदर स्टॉक प्राइस कैंडल फॉर्म होने लगता है। तो 350 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। और रेजिस्टेंस की बात करूं, तो कल के लिए रेजिस्टेंस 475 वापस हो गया यहाँ पर। 475 के ऊपर ही शॉर्ट कवरिंग देखने को हमें मिलेगा, उसके पहले थोड़ा डाउट है मुझे शॉर्ट कवरिंग होने का कल के मार्केट पे। चलिए एक नजर अब आखिर में इसके ऑप्शन चेन को भी देखा जाए। तो निफ्टी में भी जैसे कि ये मंथली सेटलमेंट का एक्सपायरी है, तो ओआई ओवर द पीरियड बिल्ड अप होता है, तो ओआई नॉर्मली लास्ट वीक में हैवी ही रहता है। तो ये भी हमें देख रहा है काफी ओआई बिल्डअप ऑलरेडी है काफी स्ट्राइक्स में निफ्टी के मंथली में। और एडिशन अगर देखें तो यस, 400 पर अच्छा है, नीचे 300 200 काफी डिसेंट है। इतने बड़े शार्प डिक्लाइन में एडिशन अच्छा है, काफी काफी पुट में राइटर है, कॉन्फिडेंस है। और आज जो मॉर्निंग में जो मार्केट इतना स्ट्रांग खुला था, तो ऊपर में 575, ये 500 वाले राइटर ने आज इतना जल्दी अपना पोजीशन गिव अप नहीं किया है, और ओआई भी बहुत भारी है। तो कल अगर ये 350 के नीचे सस्टेन होने लगता है निफ्टी, तो आप सोच सकते हो ये जो राइटर्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, उनको कितना प्रेशर आने वाला है इस मार्केट पे उस समय। कॉल साइड देखें तो यस वेरी टिपिकल। पहले तो मंथली ओआई ज्यादा ही रहता है हमेशा, ये भी हमें देखने को मिल रहा है सब सब स्ट्राइक्स में। ऊपर से आज राइटिंग जो है बहुत कॉमन है, जो टिपिकल रेड कैंडल डे में, बट सबसे हैवी राइटिंग 19,500 के कॉल पर है। तो मार्क जैसे मैंने कहा 475 के ऊपर ही अगर सस्टेन करेगा तो कोई शॉर्ट कवरिंग होगा। और एग्जैक्टली exactly वही बात हमें डेटा भी बता रहा है कि ये जो राइटर है इतने जल्दी गिव अप नहीं करने वाले हैं, काफी हैवी ड्यूटी राइटिंग करके गए हैं आज इस लेवल पर। बट यस, उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है, क्योंकि ये काफी फ्रेश राइटिंग है इधर में आज, और प्रीमियम भी ज्यादा है, तो पैनिक में यही कवर करेंगे उसके ऊपर सबसे पहले आके। और देखिए नीचे में इसमें कोई कॉल अनवाइंडिंग ऐसा नहीं दिख रहा है, इनफैक्ट इन द यहाँ तक राइटिंग है यहाँ पर, क्योंकि निफ्टी में बहुत ज्यादा रैली नहीं आया। जो हमने कल भी बात की थी कि बैंक निफ्टी फिन निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में ही रैली आई थी, निफ्टी में रैली मिसिंग थी। उसका मेन कारण उसके दो सबसे बड़े हैवी वेट एचडीएफसी बैंक और रिलायंस एकदम म्यूटेड टू बेरिश रहे, तो निफ्टी का मूवमेंट पूरा वो इम्पैक्ट हो जाता है उनके कारण। तो इसीलिए हमें कॉल में भी कोई प्रॉफिट बुकिंग उस हिसाब का दिखा नहीं, 150 200 पॉइंट के 150 पॉइंट के रैली के बाद। तो आज के ओपन हाई लो और क्लोज के बाद, जो डेटा के बाद, जो कल के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकल के आए हैं, वो है 19,250, उसके नीचे 19,100 रेजिस्टेंस, 19,525, उसके ऊपर 19,670। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेके बहुत सारे शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।